जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 10 अमांडा का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो ये हेल्प बुक है। सबसे पहले आप देख लीजिए, जिसने भी अमांडा नहीं पढ़ा है उसकी हिंदी यहाँ पर लिखी हुई है, शायद आपको हेल्प हो। तो मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। और अगर आपको साफ से नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपनी क्वालिटी 360 पर कर सकते हैं, तब आपको पूरी अच्छी तरह से दिखाई देगी। तो मैंने आपको हिंदी दिखा दी। आई होप कि आपको हेल्प हुई होगी थोड़ी सी भी। बर्ड मीनिंग का हिंदी भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। आइए तो हम लोग क्वेश्चन आंसर अब देखते हैं। तो देख लीजिए वहाँ पर क्या लिखा हुआ, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज, हाउ डू यू नो दिस। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि अमांडा कितने साल की थी, और वह देख लीजिए यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ, आपके विचार से अमांडा कितने बड़ी है और आप यह कैसे जानते हैं। तो हम ये ऐसे जानते हैं क्योंकि उसकी माँ ने बोला था कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। तो आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आप अपने से भी होमवर्क लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। तो हम लोग इसमें आंसर में लिखेंगे, आंसर लिखा हुआ है, आप चाहे तो अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो देख लीजिए क्या लिखा हुआ, अमांडा इज स्कूल गोइंग गर्ल, वी नो इट बिकॉज हर मदर से हर टू डू होमवर्क। कितना छोटा सा आंसर है दोस्तों। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आप खुद भी अपने से लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हु डू यू थिंक इज स्पीकर टू अस। तो मतलब ये पूछा जा रहा है कि आप कैसे जानते हैं कि मतलब कौन बात कर रहा है, कौन बोल रहा है अमांडा साहब के विचार से, उससे कौन बात कर रहा है। देखिए तो हर मदर इज स्पीकिंग टू हर। तो देख लीजिए कितना छोटा छोटा और अच्छा आंसर है दोस्तों। उसके बाद 3 नंबर में क्या है, वाई आर स्टैंडर्ड 2, 4 and 6 गिवन इन पैरथेनिस। प्रसंग 2, 4 और 6 कोष्ठक में क्यों दिए गए हैं। तो आंसर है द स्टैंडर्ड 2, 4 and 6 गिवन इन सॉरी दोस्तों, यहाँ है द स्टैंडर्ड 2, 4 and 6 डिस्क्राइब अमांडा इमेजिनेशन, शी वांट्स टू बी फ्री। Other stanza are the speech of her mother, while the stanza in parentheses describe the state of mind of Amanda। दोस्तों आपको नहीं दिख रहा है तो आप क्वालिटी बढ़ा भी सकते हैं। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। Who is the speaker in stanza 2, 4 and 6? Do you think the speaker is listen to the speaker in stanza 1, 3 and 5 and 7? तो Amanda is the speaker in the stanza 2, 4 and 6. She is lost in herself and not listen to the speaker in stanza 1, 2, 3, 5 and 7। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अमांडा खो जाती थी, इसलिए अमांडा अपनी माँ के वर्ड में नहीं ध्यान दे रही थी, यानी कि स्टैंजा में नहीं ध्यान दे रही थी। दोस्तों अगर आपको आवाज़ भी कम आ रही होगी तो आप हेडफोन का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए 5 नंबर देखते हैं। व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वेयर ए मरमेड। अगर वह एक जल परी होती, यानी कि मरमेड आप जानते हैं जो एक लड़की, आधा लड़की रहती है आधा मछली रहती है, तो क्या करती। तो आप लोगों ने वो हमें पढ़ा होगा कि वो बीसफुल्ली अथी करती, क्या कहता है, तैरती। देख लीजिए यहाँ लिखा है सी वुड ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट बीसफुल्ली एलोन इन द सी इफ सी वेयर ए मरमेड। तो वह एक मरमेड होती तो क्या वो आराम से आनंद से तैरती उस पानी में, समुद्र में। इज अमांडा एन ऑर्फन, वाई डज शी से। अमांडा तो अनाथ नहीं थी दोस्तों, उसके माँ बाप थे, लेकिन वो ऐसा सोचती है। कितनी गंदी बात है दोस्तों। तो चलिए देखिए इसमें का हिंदी क्या लिखा है, क्या अमांडा एक अनाथ है, वो ऐसा क्यों कहती है। सॉरी दोस्तों। अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन, शी से सो बिकॉज शी वांट्स फ्रीडम, शी इज लोस्ट इन हर इमेजिनेशन। 7 नंबर में देखिए, डिड यू नो द स्टोरी ऑफ रेपुंजल, वाई डज शी वांट टू बी रेपुंजल। Rapunzel was a carefree person. He lived in a tower. He had a very peaceful life. So Amanda wants to become like him. Why does the girl yearn for? Why does this poem tell you about Amanda? The girl yearned for freedom. क्या चाहती थी, आज़ादी चाहती थी। This poem tell about Amanda Fordley, an imaginative nature. She is artful and careless. Read the last sentence. Do you think Amanda is sulking and it is moody? अमांडा इज नॉट sulking, सी इज प्रिडिक्टिंग टू बी एक्चुअली सी इज इमेजिनेटिव एंड केयरलेस। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। थैंक यू दोस्तों। और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको इसके बाद कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।